हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो थोड़ी-सी अलग होने वाली है। आज की वीडियो में हम स्क्रीन पे कोई नोट्स नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, ना पेन चलने वाला है। आज की वीडियो में आपको सिर्फ सुनना है। आप बस अपने हेडफ़ोन लगाइए और जो मैं बोल रही हूँ, जो मैं टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको सिर्फ अपने हेडफ़ोन लगा के उनको सुनना है। 2-3 बार आप सुनेंगे और आपके दिमाग में वो चांसेज़ है बैठने का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक जो सबसे स्टार्टिंग में दिया गया है प्रेम्बल, आज हम उसको कवर करेंगे। जितने भी की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में कॉन्स्टिट्यूशन आता है, जुडिशरी या फिर यूपीएससी, उसमें ये की पॉइंट्स हमेशा पूछे जाएँगे। तो ये बेसिक की पॉइंट्स हैं, हर एक एग्ज़ाम में आपके काम आने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रेम्बल है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन का बैरक खोलेंगे, सबसे पहले जो आपको लिखा मिलेगा वो है प्रेम्बल। प्रेम्बल देखिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल होरोस्कोप जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसने बोला था? तो पॉलिटिकल होरोस्कोप बोला था के.एम. मुंशी ने। उसके बाद में सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बोला था? तो ये बोला गया था ठाकुर दास भार्गवा के द्वारा। उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था एन.ए. पालकीवाला ने। की टू द माइंड ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया था इन रे बैरूबारी केस में जो हमारे पास 1960 के अंदर आया था। और उसके बाद सम एंड सब्सटेंस ऑफ द फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला था सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो 1965 के अंदर आया था। देखिए, प्रेम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बेस था ऑब्जेक्टिव रिवॉल्यूशन से, जो रिवॉल्यूशन लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और वो इंट्रोड्यूस हुआ था 13 दिसंबर 1946 में और एक्सेप्ट किया गया था 22 जनवरी 1947। तो प्रेम्बल जो है वो हमारा स्टार्टिंग के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के बैरक में दिया गया है, जो आप पढ़ सकते हैं। अगर जिसको वो प्रेम्बल रटा जाता है पूरा रट लीजिए। अगर आपसे नहीं रटा जाता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो है कि वो स्टार्ट कैसे होता है, क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रेम्बल है वो स्टार्ट कैसे हुआ है। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया से वो स्टार्ट होता है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। उसके बाद में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये पांचों वर्ड का जो असेंडिंग ऑर्डर है वो पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले SSSDR से आपको ये याद रखना है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद में आता है जस्टिस, जस्टिस देने के बाद मिलती है लिबर्टी और लिबर्टी के बाद में देखा जाता है इक्विटी। तो आपको इन तीनों वर्ड्स को याद रखना है। जस्टिस में आता है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी के अंदर आता है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्कशिप। इक्वलिटी के अंदर आता है स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो ये तीनों चीजें हैं। इनके आगे की जो चीजें वो पूछ ली जाती है, तो आपको इनकी जो सीरीज है वो याद रखनी है। सबसे पहले जस्टिस आता है, फिर लिबर्टी आता है, फिर इक्वलिटी आता है। उसके बाद में आता है फर्टर्निटी। फर्टर्निटी जो है वो अश्योर करती है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो ये जो वर्ड्स है वो इसके अंदर दिए गए। उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 है, उसमें अडॉप्ट किया गया था, अनेक्ट किया गया था और हमको कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। तो जो प्रेम्बल है उसके अंदर जो डेट दी गई है वो 26 नवंबर 1949 है, वो दी गई है। देखिए, प्रेम्बल जो अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1949 को हुआ था, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950। जो हम 26 जनवरी मनाते हैं, हमारे रिपब्लिक डे, वो इसी दिन मनाते हैं। पर प्रेम्बल है वो अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब देखिए, जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी का, इक्वलिटी का और फैटर्निटी का, ये जो है वो अडॉप्ट किया गया था फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ये भी आपको ध्यान रखना है। लिबर्टी, इक्विटी और फ्रेटर्निटी आर अडॉप्टेड फ्रॉम फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। उसके बाद में जो वर्ड्स है सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये जो तीन वर्ड्स है ये हमारे ओरिजिनल प्रेम्बल में नहीं मेंशन थे। ये जो है वो बाद में ऐड हुए थे, जो बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 का एक अमेंडमेंट था, 42nd अमेंडमेंट, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इस अमेंडमेंट से आया था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जो प्रेम्बल में ऐड किए गए थे। अब देखिए, 2 केस लॉज ऐसे हैं जिन्होंने प्रेम्बल के बारे में बात करी है। वो ये बताते हैं प्रेम्बल क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या क्या नहीं है। तो 2 केस लॉ आपको हमेशा ध्यान रखने हैं प्रेम्बल का, जब भी आप चाहिए सब्जेक्टिव लिख रहे हो आंसर, या फिर आप एमसीक्यू में पूछे जाते हो, तो 2 केस लॉ इससे रिलेटेड है। सबसे पहला है इन रे बैरूबारी केस। इन रे बैरूबारी जो केस है वो 8 जज बेंच केस है, जिसके अंदर ये बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट नहीं, जो प्रेम्बल है वो पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसने प्रेम्बल को जो है मना कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। उसके बाद में केस आया था केसवानंद भारती का वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 1973 का ये केस था, जिसके अंदर 13 जज बेंच थी। उन्होंने ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पार्ट है प्रेम्बल का, मतलब प्रेम्बल है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके अंदर क्या हुआ था, प्रेम्बल को पार्ट माना था। और जो इन रे बैरोबारी केस है उसके अंदर जो प्रेम्बल है उसको पार्ट नहीं माना था। अब उसके बाद में देखिए कुछ की पॉइंट्स आपको जो
मतलब दिमाग में बैठ ही जाने चाहिए, जो आपको याद ही रहने हैं, वो ये है कि प्रेम्बल हमारा इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। दूसरा है कि कमेंस हुआ था 26 जनवरी 1950 को, पर प्रेम्बल जो अडॉप्ट हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को हुआ था। उसके बाद में जो प्रेम्बल है वो इंडिकेट करता है बेसिक स्ट्रक्चर को, और ये चीज़ किसने बोली थी? ये बोली थी एसआर बॉम्बे के केस ने। प्रेम्बल जो है वो अमेंड किया जा सकता है। अमेंड कौन करती है? वो पार्लियामेंट करती है, और इसकी जो अमेंडमेंट की पावर है वो हमारे आर्टिकल 368 के अंदर दी गई है। जो वर्ड है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, वो ओरिजिनल प्रेम्बल में हमारे पास नहीं थे, पर वो बाद में ऐड हुए थे, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किए गए थे। जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी, इक्विटी, फ्रेटर्निटी, ये सारे ऐड हुए थे फ्रेंच मोटो ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। अब उसके बाद में जो प्रियम्बल है, उसको हमने पार्ट नहीं माना था इन रे बैरोबारी के केस में, और पार्ट माना था केशवानंद भारती के केस में। तो ये कुछ बेसिक चीज़ है जो प्रियम्बल से रिलेटेड है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, सब्जेक्टिव पेपर में भी पूछी जाती है। तो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।